पिछले सीजन का एक उनका डायलॉग मुझे बहुत पसंद आया था। चलिए कमेटी के मेंबर्स का यहाँ पर सूचना है सभी खिलाड़ियों के लिए, सभी टीम्स के लिए कि आने वाले जो मैचेस रहेंगे लीग, आफ्टर दैट लीग मैचेस आपको टोटल जो ओवर रहेंगे 4-4 ओवर के रहेंगे। जो ये लीग मैचेस है वही केवल 5-5 ओवर्स देखने मिलेंगे, अदरवाइज ऑल मैचेस आर विल बी हेल्ड 4-4 ओवर्स। चलिए दोनों टीम यहाँ पर पहला मुकाबला इस सीज़न का खेल रही है और यहाँ पर कॉम्बिनेशन, अंडरस्टैंडिंग ये बहुत मायने करेगा, क्योंकि क्रिकेट का खेल कहते हैं दोस्तों ये केवल एक खिलाड़ी का नहीं है। क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ स्पिरिट और गेम पूरे 11 खिलाड़ियों के साथ खेलना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते हमारे पास एक बेस्ट प्लेयर है मीरा भाईंदर का तो वही खेलेगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन क्रिकेट। आपके 11 खिलाड़ी को तीनों फॉर्मेट में, फील्डिंग हो, बैटिंग हो या फिर गेंदबाजी हो, तीनों ही फॉर्मेट में 100% देना है जीत के लिए। लेट्स सी, वो उम्मीद है यहाँ पर। मैडी क्या लग रहा है? तीनों ही टीमें एक ही पूल में है। पूल डी में डेंजर 11, खंडारी किंग्स एंड टीम रॉयल शनर। तीनों टीम से जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखा जाए तो तीनों ही टीम के जो आइकॉनिक खिलाड़ी हैं वो बहुत कड़क हैं। एक तरफ केसर सोनार है, दूसरी रंजीत यादव, तीसरी तरफ यतिराज देवरुख है। कौन सी टीम आपको लग रही जो हाईलाइट रहेगी इस डी पूल में से सबसे टॉप करेगी टेबल? देखिए, मेरा मानना है कि ये बॉक्स क्रिकेट या सर्कल क्रिकेट जो होता है वो सिर्फ एक अच्छे खिलाड़ी के लिए नहीं, एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी के लिए भी होता है। और तीनों खिलाड़ियों में मैं एक देख रहा हूँ कि तीनों आइकन्स में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है यतिराज देवरुख है, जिन्होंने पूरे मुंबई में अपना नाम गाजा है। मुंबई ही नहीं, अगर मैं कहूँ तो महाराष्ट्र में भी काफ़ी जगहों पर जाकर इन्होंने खेला है। तो जब वो कभी बैट से कुछ नहीं कर पाते तो गेंद से जरूर कर देते, और गेंद से नहीं कर पाते तो फील्डिंग और कैप्टनसी में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, आपको पता होगा। डेफिनेटली बहुत क्विक खिलाड़ी हैं, उनका रिएक्शन जो होता है वो बहुत ही कम सेकंड में बड़ा इम्पैक्ट डालने वाले खिलाड़ी है धीराज देवरुख है। लेकिन आप अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते हो, जिसका बल्ला चलता है ना उसी का डिमांड होता है। केसर सोनार का बल्ला इस सीजन में बहुत दमदार चल रहा है। अभी हाल ही में हमने टूर्नामेंट देखा जहाँ पर बेस्ट बॉलर का खिताब अपने नाम किया, और आज टीम रॉयल शनर के लिए एक बड़ी टीम के साथ बड़ा परफॉर्मेंस करने के लिए मैदान के बीच में अपने आर्मी को लेकर उतर चुके हैं। दोनों टीमों को बहुत सारी शुभकामनाएं रहेंगी और ले चलेंगे आपको फर्स्ट मैच की ओर, जहां पर यहाँ मैदान के बीच में टीम कंधारी किंग्स के लिए, जिन्होंने अपने क्रिकेटिंग करियर की शुरुआत की स्टेलियन बॉयज़ के माध्यम से और श्रीनगर स्टेलियन बॉयज़ को आगे की ओर लाया और उसके बाद अपने गेम को इम्प्रूव किया डे बाय डे, और आज एक बड़े सितारे के रूप में जिनकी पहचान है मिस्टर यश टिक्कल मैदान के बीच में उतरे हैं। और उनका साथ देने के लिए मीरा भाईंदर बॉक्स क्रिकेट के लेजेंड खिलाड़ी अर्थात विशाल चतुर्वेदी उनका साथ देंगे। लेट्स सी, ये एक अच्छा यहाँ पर अप्रोच लिया है मैं कहूँगा टीम कंधारी किंग्स ने। सलामी वीर को अच्छा यहाँ पर प्रमोट किया है, क्या वो धमाकेदार स्टार्ट टीम कंधारी के लिए दिला पाएंगे दोनों सलामी के बल्लेबाज? लेट्स सी, उम्मीद तो यहाँ पर ज़रूर है मैडी कि कम से कम ये 5 ओवर में 50 के प्लस अगर जाते हैं तो गेंदबाज जी को जो विकल्प होता है ना उनको थोड़ा सा दबाव जो होता है थोड़ा कम होता है अगर अबाव 50 स्कोर दिखता है तो स्कोर कार्ड पर। बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि विशाल चतुर्वेदी एक ऐसा बैट्समैन है जो अगर 3-4 ओवर क्रीज पे खड़ा हो जाए तो आप बाउंड्री को रोक नहीं सकते हो, चाहे कितना भी अच्छा गेंदबाज सामने हो, क्योंकि उसे चारों दिशाओं में खेलना आता है, कट्स मारने आते हैं, पुल मारने आता है उसे, और स्ट्रेट ड्राइव्स तो काफ़ी अच्छा मारने आता है विशाल को, और बहुत ही एक्सपीरियंस है इनके पास। डेफिनेटली लेदर क्रिकेट हो या फिर टफ क्रिकेट हो या फिर मिट्टी का क्रिकेट हो या फिर ओरम क्रिकेट हो, इस खिलाड़ी ने अपनी छाप मीरा भाईंदर के हर खिलाड़ी के चेहरे पर छोड़ी है, क्योंकि कमाल के खिलाड़ी है। कहते हैं ना दोस्तों, वो दौर क्या उसको हराएगा जिसने पूरे जमाने को हराया हो, और वो जमाने को हराकर आज विशाल चतुर्वेदी मैदान के बीच में उतरे हैं। बिल्कुल सही, इंजरी होने के बावजूद ये खिलाड़ी हमेशा ग्राउंड पर खड़ा हुआ नजर आता है आपको बैट के साथ, और इतना बढ़िया पंच मारता है कि कोई इसे देखकर कह नहीं सकता कि ये खिलाड़ी इंजर्ड होगा या भाग नहीं सकता है ठीक से, रनिंग विकेट नहीं हो सकती है। बहुत ही बढ़िया और शानदार परफॉर्मेंस रहा है अभी तक इनका। सभी बॉक्स क्रिकेट कह लो, आप सर्कल क्रिकेट कह लो, ओरम क्रिकेट कह लो या टर्फ क्रिकेट कह लो, इसने हर जगह अपनी छाप बनाई हुई है। डेफिनेटली अगर बात की जाए तो रबर बॉल भी उससे बेहतर खेलते हैं, क्योंकि लेदर खिलाड़ी हैं। लेदर क्रिकेट के जब खिलाड़ी रहते हैं उनका जो आई सेट होता है, उनको जो बॉल साइड होती है वो बहुत अंदाज होती है। हाल ही में हम ISPL देख रहे हो जहाँ पर टैप बॉल ने गेम को बदला है पूरी तरह से, क्योंकि टैप बॉल में गेम क्या स्विंग होती है और अच्छे गेंदबाज हो, अच्छे बल्लेबाज फंसते हैं। पहले दिन में हमने देखा करण अंबाला को, जहां पर उन्होंने 19 गेंदों का ओवर फेंका था ISPL में, और बदलाव यहाँ पर देखने मिला है ISPL में। लेकिन आज बदलाव यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। सुपर डुपर टूर्नामेंट अर्थात मीरा भाईंदर चषक सीजन 4
और 20 मिनट्स आपके पास है, बोथ द टीम कैप्टन आप नोट करना है, आपके पास 20 मिनट्स है फॉर द फर्स्ट इनिंग। 20 मिनट्स में आपको ओवर कंप्लीट करने, एवरी ओवर commit is given to you the 4 minutes, and hopefully you can accordingly utilize that, and 20 मिनट्स में आप फिनिश करेंगे। पहली गेंद यहाँ पर, चलिए श्री गणेशा यहाँ पर होता हुआ, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समर्पण निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्व कार्य गणपति बप्पा मोरया। चलिए पहली गेंद यहाँ पर केसर सोनार की यश टिक्कल के लिए बेस्ट वर्सेस बेस्ट बैटल। वो पहली गेंद सम्मानपूर्वक यहाँ पर ग्लांस किया है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, जहाँ पर खिलाड़ी नजर आए आशीष ने अच्छी फील्डिंग उन्होंने की है और एक सिंगल रन यहाँ पर निकाला है, और धीरे धीरे मैच को आगे कैरी ऑन करेंगे दोनों ही सलामी के बल्लेबाज। हालांकि स्टार्ट तो यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव करने की कोशिश जरूर रहेगी टीम कंधारी किंग्स के लिए। बल्लेबाज विशाल चतुर्वेदी ऑन स्ट्राइक, एक बॉल का खेल समाप्त हुआ है, एक गेंदों पर 1 रन बनी है, और थोड़ी सी फील्डिंग में परिवर्तन यहाँ पर करते हुए अगली गेंद, ओहो यहाँ पर अच्छा स्ट्रोक किया गेंद को, और जबरदस्त यहाँ पर गैप ढूंढने में सफल रहे, और गेंद को इस वक्त फेंका इस वक्त स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाद। जिस प्रकार से मंदार ने चर्चा की कि विशाल के पास तो क्षमता है, चारों दिशा में खेल सकते हैं, और उसका जीता जागता उदाहरण मैदान के बीच में दिया है मैडी। बिल्कुल सही बात, और ये काफी जोर से बॉल के ऊपर प्रहार करते हैं। आपने देखा होगा कि ये पहली गेंदों का सामना किया उन्होंने और काफी बढ़िया इसे लेग स्क्वायर की तरफ मारा है, और एक टप्पा गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर। अगली गेंद अब रहेगी केसर की, विशाल के लिए क्या अप्रोच रहेगा, लेट्स सी। ओ यहाँ पर देखिए, नो चांस फॉर द फील्डर इनटू द गैप, इस वक्त रिवर्स लगाते हुए गेंद को फेंका है, फिर से एक बार पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर दंदन आता है, यह आता हुआ मीरा भाईंद्र चषक का कड़क 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 चौका 4 रनों के लिए। पहली 2 गेंदों में आपने देखा होगा विशाल ने ग्राउंड की दोनों तरफ खेल के दिखा दिया कि मैं हर तरीके का शॉट खेलने में सक्षम हूं, चाहे गेंदबाज कोई भी हो। इसीलिए इन्हें लेजेंड ऑफ मीरा भाईंदर कहा जाता है। एक दमदार खिलाड़ी हैं, अनुभव अपना यहाँ पर एक्सपीरियंस को लगाते। ओह कदमों का इस्तेमाल किया, बल्ले का भारी किनारा, मिसफील्ड वहां पर जरूर हुई, लेकिन वहां पर बैकअप अच्छा आया है। हालांकि दो गेंदों पर अगर 2 बाउंड्री आने के बाद अगर यहाँ पर कमबैक करेंगे तो ये भी बेहतर रहेगा। केसर सोनार वो खिलाड़ी हैं जो कमबैक करना जानते हैं, क्योंकि अब तक 4 गेंदों पर थोड़े से महंगे साबित हुए हैं। टीम के एज अ प्रमुख खिलाड़ी हैं, टीम के चॉइस प्लेयर हैं। लेट्स सी किस प्रकार से यहाँ पर इम्पैक्ट डालेंगे, कमबैक की उम्मीद है टीम रॉयल चैलेंजर्स के लिए। खराब गेंद, लाइन खराब है, अंपायर दर्शाते हुए इस वक्त नो बॉल। ध्रुपद पटेल है अंपायरिंग की भूमिका में, उनका साथ देते हुए भावेश जोशी, दोनों ही अनुभवी खिलाड़ी हैं और इस वक्त अंपायरिंग की भूमिका में। हालांकि ये अपनी प्रतियोगिता है, ये अपना टूर्नामेंट है, ये सोचकर यहाँ पर अंपायरिंग की भूमिका में उतरे हैं। दोनों को ही बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा कमेटी की तरफ से। स्लोवर गेम, बैकफुट पर गए, पंच किया इस वक्त स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, जहाँ पर एक सिंगल निकालते हुए। हालांकि अभी भी अपने जो शूज का ग्रिपिंग है या स्टिकल का वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, कदमों का जो इस्तेमाल है वो प्रॉपर नहीं हुआ है। दोनों के दोनों बार जब स्ट्रोक को खेले तब तक स्किड हुए, और इस वक्त अपने शूज को यहाँ पर नीचे पूरी तरह से यहाँ पर स्क्रैप करते हुए। और अब लेट्स सी अगली गेंद यहाँ पर लास्ट टू गो रहेगी इस ओवर की। चेक किया है यहाँ पर विशाल चतुर्वेदी ने, अपने इरादे को स्पष्ट करते हुए नजर आए हैं। अब तक 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री लगाया, उसके बाद सिंगल डबल भी यहाँ पर लिया है, और धीरे धीरे मैच को आगे लेके जा रहे हैं। ओह यहाँ पर जगह से खेलने की कोशिश थी, ये बेहतर तेज तरार गेंद, और गेंद रही पूरी तरह से डॉट के रूप में। 1 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या टोटल स्कोर कार्ड पर 1-12। क्या लग रहा है मैडी, पहला ओवर में यहाँ पर किस टीम का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आया है पहले ओवर के साथ? स्कोर बोर्ड पे 12 रन लग चुके हैं। अगर कहा जाए तो ये कंधारी किंग्स के फेवर में है, जिसमें 2 बढ़िया बाउंड्री आई है विशाल के बैट से। तीसरी भी कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन एक बढ़िया फील्डिंग जहां पर 3 रन प्लेयर ने अपनी टीम के लिए बचाया था। डेफिनेटली अगर बात की जाए, अगर एक अच्छे गेंदबाज को आप ठोकते हो विद द बैट, तो डेफिनेटली आपकी टीम के लिए फायदा बन सकता है, क्योंकि आने वाले जो गेंदबाज रहेंगे उनके पास थोड़ा दबाव रहेगा। लेकिन बहुत कम उम्र में बड़ा नाम कमाने वाले खिलाड़ी अब गेंदबाजी के लिए इस वक्त हर्ष गांधी, जिन्हें प्यार से मीरा भाईंदर में लोग चड्डी कहते हैं। लेट्स सी, बहुत एक्सपीरियंस हालांकि इनके पास नहीं है, लेकिन इनका जो पिचिंग है, इनका लाइन टॉन लेंथ है, और जो इनका रिदम है गेंदबाजी करने का, वो लाजवाब है। हर्ष टू टिक्कल दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन।
और ये काफी बढ़िया पंच मारा है ऑफ की तरफ, और ये रन आउट हो सकते हैं। अंपायर डिसीजन देखते, थर्ड अंपायर को दिया है डिसीजन अंपायर ने। आउट है आउट है। आराम से कूल हो भाई एकदम, मत तो फेंक डालने का वैसा किसका बोला, मेरे को नहीं जमेगा भाई ऐसा काम है एकदम, काम रहो थोड़ा। अंपायर डिसीजन पेंडिंग। देख रहे भाई, देख रहे तुम लोग, जाओ उधर, देख रहे भाई, देख रहे अंपायर देखें, अंपायर इधर आए, अंपायर बताएंगे, अंपायर बताएंगे। बताने का नहीं है आपको भाई, ग्रोथ करना है लाइफ में यार। ये नेचुरल कॉल है वो, तो बस इसने फोर्स से आपको गिरा दिया यार। करेगा ना भाई, करके छोड़ दिया भाई रंजीत भाई, तुमको लग रहा है? हाँ भाई। और ये मेन अंपायर का डिसीजन है आउट। काफी बढ़िया थ्रो स्टंप पे, और कांधारी किंग्स यश टिक्कल का विकेट खोते हुए क्रूशियल विकेट खोया है यहाँ पर, जो कि क्रीज पर रहते तो काफी बड़ा स्कोर बना सकते थे। यश टिक्कल के आउट होने के बाद रंजीत यादव ऑन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक। रंजीत यादव मीरा भाईंदर के एक उभरते हुए खिलाड़ी हैं जो सर्कल क्रिकेट खेलना काफ़ी अच्छे से जानते हैं, और इन्हें भी चारों दिशाओं में शॉट लगाना आता है। काफ़ी बार इन्होंने अपने बल्ले से चमत्कार किया है अपनी टीम के लिए सर्कल क्रिकेट में। हालांकि यश टिक्कल की विकेट यहाँ पर प्राइसलेस विकेट रहेगी। क्या कमाल का थ्रो था केसर सोनार का। हालांकि बल्ले का जो ग्राउंडिंग था वो ग्राउंडिंग देखने नहीं मिला। अब बल्ला हवा में लहराया और डायरेक्ट हिट लगा और थर्ड अंपायर की तरफ मांग किया यहाँ पर अंपायर्स नुपुर पटेल ने, और आउट ऑफ द फ्रेम रहे यश टिक्कल और जाना पड़ा उन्हें डगआउट में। उनकी जगह भरकर अब नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान के बीच में आए हैं। रंजीत यादव राइजिंग प्लेयर ऑफ मीरा भाईंदर, दमदार खिलाड़ी हैं, लेकिन दमदार वही होता है जो मैदान के बीच में लोगों को दिलों को जीतता है। बेहतर गेंद यहाँ पर सामने की तरफ खेला है, नो चांस फॉर द फील्डर, इनटू द गैप। ये कमाल और धमाल यहाँ पर दिखाते हुए विशाल चतुर्वेदी के बल्ले से ये तीसरी बाउंड्री आती हुई, और यहाँ पर टीम कंधारी किंग्स को यहाँ पर फ्रंट फुट पर लाते हुए कमाल की बल्लेबाजी। विशाल चतुर्वेदी की एक खासियत है, जब तक वो क्रीज पर रहते हैं आपको बाउंड्रीज देखने को मिलेंगी। काफी जोर से शॉट मारते हैं जैसे ही गेंद उनके बल्ले के पास आती है। अगली गेंद, फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन। मैदान हालांकि बहुत बड़ा है तो गैप भी बहुत ज्यादा मिलेगा बल्लेबाजों को। और ये हल्के हाथों से खेलने की कोशिश, लेकिन बॉलर टू कीपर एक अच्छी गेंद मानी जाती है ये क्रिकेट में कि अगर बात की जाए दो गेंदों पर जहां पर बैकफुट पर आ रहे हैं, जब विशाल चतुर्वेदी तब बीट हो रहे हैं, बिल्कुल सही। फ्रंट पे जब निकल रहे हैं तो अच्छा कनेक्ट कर रहे हैं। तो लेट्स सी क्या अप्रोच रहेगा। वंस अगेन हर्ष टू विशाल। चलिए यहाँ पर ग्रिपिंग को बदला था गेंदबाज ने। हाँ, पिछली दो गेंदी थी वो कुछ अलग एंगल से की थी, उसके बाद यहाँ पर कुछ अलग रिदम में नजर आए गेंदबाज। हालांकि ये स्ट्रैटेजी होती है किसी भी गेंदबाज को यहाँ पर बल्लेबाज को फंसाने की, एक अद्भुत स्ट्रैटेजी अब गेंदबाज कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर आपके पास स्विंग है, आपके पास विविधता है, आपके पास अनोखा एक्शन है, तो उसके साथ भी आप बीट कर सकते हो। हर्ष गांधी ने वही किया, जहाँ पर रफ्तार के साथ गेंद फेंक रहे थे, एक अचानक स्लोवर रन डाला और बैक ऑफ द हैंड डाला और पूरी तरह से फंसाया इस वक्त विशाल चतुर्वेदी को। सिंगल मिला है केवल, और रंजीत यादव रहेंगे अब स्ट्राइक एंड पर। चेक करने की कोशिश, और ये आजकल एक फैशन हो गया है क्रिकेट में कि बैट्समैन के फुट्स को चेक करने की कोशिश की जाती है बॉलर के द्वारा, ताकि वो ठीक ढंग से बॉल को पिच कर सके, बीट कर सके उन्हें। और ये बाहर निकल के मारने की कोशिश, लेकिन गेंद सीधे कीपर के हाथों में, और अंपायर का वाइड बॉल का इशारा। एक अतिरिक्त रन कांधारी किंग्स के खाते में जुड़ता हुआ, इसी के साथ स्कोरबोर्ड एक रन ऊपर खिसकता हुआ।
18 रन लग चुके हैं, 19 रन लग चुके हैं स्कोर बोर्ड पे, एक विकेट के नुकसान पे कांदारी किंग्स के लिए। इनफॉर्म बैटर ऑन अगेंस्ट ऑन स्ट्राइक। लकी सर का हालांकि तो जजमेंट थोड़ा सा चुकता हुआ यहाँ पर नजर आया है, क्योंकि डायरेक्ट हिट लगा था लेकिन बल्लेबाज भी पहुंच चुके थे। ओह अच्छा स्ट्रोक है, बेहतर स्ट्रोक है, लाजवाब स्ट्रोक है, कमाल का स्ट्रोक है, ये धमाकेदार फायरिंग शुरू है मैदान के बीच में। विशाल चतुर्वेदी यहाँ पर उनका बल्ला पूरी तरह से बोलता हुआ नजर आया है और अब तक 4 बार 4 ठोके 4 विशाल चतुर्वेदी। बिल्कुल सही आपने कहा, मैंने आपसे कहा था कि देखिए जब तक विशाल क्रीज पे रहेंगे आपको हर तरफ बाउंड्री देखने मिलेगी, और वो काफी जोर से गेंद मारते हैं कि फील्डर के पास कोई मौका ही नहीं होता है और गेंद सीधे बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर नजर आती है। और अब तक वो 4 4 4 4 मार चुके हैं, जिसे बाउंड्री का स्क्वायर कह सकते हो आप। अगली गेंद हर्ष टू विशाल, बाहर निकल के मारने की कोशिश, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के हाथ में, किंतु 1 रन मिलेगा। कांदारी किंग्स का स्कोरबोर्ड 1 रन ऊपर खिसकता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 24, लॉस ऑफ 1 विकेट। टीम कंधारी किंग्स डूइंग बैटिंग फर्स्ट और अब तक बैंक ऑन टारगेट किया है दोनों ही प्रमुख गेंदबाज, एक किशोर सोनार और हर्ष गांधी के ऊपर। विशाल चतुर्वेदी का बल्ला इस सीजन में कमाल का बोल रहा है। हालांकि विशाल चतुर्वेदी ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इंजरी भले उनके पैर में है लेकिन क्रिकेट उनका पैशन है, क्रिकेट उनकी जान है, क्रिकेट उनकी ऑक्सीजन है उनका, और डेफिनेटली आज लय में नजर आए हैं अब तक और कमाल की बल्लेबाजी की है विशाल चतुर्वेदी ने। 4 बाउंड्रीज अब तक ठोकी हैं और दोनों ही प्रमुख गेंदबाज के ऊपर आक्रमण किया है। फिर से एक बार किशोर सोनार टू विशाल चतुर्वेदी। हालांकि बहुत युवा थे जब किशोर सोनार इन एक्शन में नजर आए थे क्रिकेट में पहली बार, तब विशाल चतुर्वेदी बहुत फॉर्म में थे। और फिर से एक बार आप आमने सामने स्वीप करने की कोशिश थी, लकी सर थे, वहां पर गलती हुई है, 5 मिलेगा। ये बहुत बड़ी गलती यहाँ पर लकी सर के माध्यम से। महेश शाटे वहां पर बैकअप के लिए आए, गेंद ने चकमा दिया और जिस प्रकार से भौरा फिरता है ना उस प्रकार से गेंद फिरती हुई नजर आई और गेंद गई है इस वक्त बाउंड्री लाइन के बाहर। ये वेलकम के रूप में रन्स मिले इस वक्त टीम कंधारी किंग्स को, 5 मिलता हुआ और रन संख्या जा पहुंचा है 29। बहुत बड़ी गलती यहाँ पर, बहुत बाहर की गेंद थी, बॉडी के माध्यम से रुकाने की कोशिश हुई लकी सर की तरफ से, गेंद डाइवर्ट हुई, गेंद यहाँ पर डाइवर्ट हुई और वेलकम के रूप में टोटल रन्स मिले 5 और रन संख्या 29 स्कोर कार्ड पर। विनोद, जैसा कि आपको पता होगा स्कोरबोर्ड 12 रन के प्रति ओवर के रन से चल रहा है एक विशाल स्कोर की तरफ। ये गलतियां इनको रोकनी पड़ेंगी, नहीं तो मैच इनके हाथों से बड़ी आसानी से निकल जाएगा। और ये स्वीप मारने की कोशिश, बीट करती हुई गेंद सीधे कीपर के हाथ में, काफी बढ़िया गेंद, बहुत अच्छा काटते हुए नजर आए, क्या कमाल का स्विंग था। नेचुरल इनके पास जो हाथ में इनकी कला है, मानो कि ठाकुर जिस प्रकार कहते हैं ना, ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, ऐसे कितने गेंदबाज है जो केसर को कहते हैं तू ये हाथ मुझे दे दे। अच्छी गेंद यहाँ पर डाली की कोशिश थी, लेट्स सी, लेकिन नहीं लगा है, बचे हैं डिसअपॉइंट अपने आप से नजर आए हैं किशोर सोनार, क्योंकि ये ऐसा मौका था कि एक जो इनफॉर्म बल्लेबाज है उन्हें आसमान और डगआउट दिखाने की ये परफेक्ट मूवमेंट था, लेकिन डायरेक्ट हिट यहाँ पर बचा है और खुद से अपने आप से नाराज रहेंगे। लेकिन एक अच्छी गेंद, अच्छा वापसी यहाँ पर किया अब किशोर सोनार ने, इस ओवर में कमर को कस लिया है और कह दिया है वी आर बैक ऑन ट्रैक और मैच में यहाँ पर वापसी करने की कोशिश। अब तक अगर बात की जाए तो इस ओवर में गेंदें हुई ये 2 और जो 5 का रन आया है कहीं ना कहीं उसकी भरपाई करते हुए नजर आए हैं। 2 गेंदों पर 2 डॉट आए हैं अब तक। फिर से एक बार केसर तो विशाल, और ये काफी जोर से मारा है ऑफ साइड में, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के हाथ में, फिर भी 1 रन मिलेगा। विनोद, देखते हैं कितना महंगा पड़ता है ये रनआउट मिस करना केसर को, क्योंकि बहुत ही बढ़िया मौका था उनके पास एक इनफॉर्म बैट्समैन को वापस पवेलियन भेजने का। डेफिनेटली यहाँ पर मौका मिला है, रनआउट का चांस यहाँ पर गंवाया, लेकिन हालांकि डायरेक्ट हिट होता तो ही काम बन सकता था, लेकिन डायरेक्ट हिट वहां पर नहीं हुआ। स्लोवर गेंद, लेट्स सी क्या सिंगल हो पाएगा। डेफिनेटली जब अंडरआर्म क्रिकेट में मैदान के बीच में गेंद रुकती है ना तो गेंदबाज को डर लगता है, विकेट कीपर को डर लगता है, क्योंकि जो बल्लेबाज रनिंग होती है विकेट में उनके हाथ में बल्ला होता है, कहीं हेड पर लग जाए या फिर कहीं और लग जाए, चोट ना लगे, इसीलिए सेफली बॉल पर जाते हैं। यहाँ पर कोई घाई नहीं किया है और सिंगल यहाँ पर पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज, और फिर से एक बार विशाल को स्ट्राइक एंड पर इन्वाइट किया गया है। लेट्स सी केसर टू विशाल, एक अच्छा बैटल देखने मिलेगा फिर से एक बार।
ओहो, यहाँ पर देखिए तेज तरार गेंद नहीं थी, एंगल ऊपर से आया है, अंपायर ने दर्शाया है नो बॉल। चलिए, नो बॉल पे रनआउट की विकेट तो डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन ये नो बॉल किसका रहेगा ये हम अंपायर से कंफर्म करेंगे। क्या ये ओवर स्टेपिंग का नो है, या फिर यहाँ पर साइडम का नो है, या फिर पेस का नो है? यस सर, ओवर स्टेपिंग का नो है। यस, ओवर स्टेपिंग का यहाँ पर लाइन का नो दिया गया है। थैंक यू। विनोद, जैसा कि मैंने कहा था कि आपने देखा होगा अभी पीछे विकेट पर वापस नहीं आ पाए विशाल, ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी इंजरी है उनके पैरों में। डेफिनेटली बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो इन सभी दिक्कतों को भूलकर एक अपनी टीम के लिए 100% कमिटमेंट देता है और अच्छी बल्लेबाजी करता है। डेफिनेटली विशाल चतुर्वेदी ने वही किया। एज अ ओपनर आए यश टिक्कल के साथ, यश टिक्कल की विकेट गिरी, लेकिन उन्होंने अपने विकेट को संभाला और 4 बाउंड्रीज उन्हें ठोके और एक अच्छी स्थिति में अब टीम कंधारी किंग्स को ले जा पहुंचा है। और ये बहुत ही बड़ा विकेट खोया है कंधारी किंग्स ने, और बहुत ही बड़ी सफलता केशर के लिए, जिसका उनको और उनकी टीम को इंतजार था। नए बल्लेबाज आते आते पहले क्रिकेट के विकेट की यहाँ पर पेर बढ़ते हुए गेंदे हुई इस ओवर में टोटल अब तक 4, 2 टू गो फॉर दिस ओवर, 2 टू गो। चलिए 2 टू गो, नए बल्लेबाज तेजस कामले स्ट्राइक एंड पर रहेंगे। एक और दमदार खिलाड़ी क्रिस 11 टीम से अपने लिए काउंट करने का। चलिए काउंट है तो एक बॉल है। यस, 1 टू गो। हालांकि हमारे स्कोरर ने काउंट नहीं किया था। चलिए यहाँ पर चेक करते हुए पहला गेंद यहाँ पर फेस करेंगे इस सीजन का केशव सोनार की गेंद रहेगी तेजस कामले के लिए। लेट्स सी किस प्रकार से यहाँ पर इम्पैक्ट डालेंगे। हल्के हाथ से कट किया है, खिलाड़ी वहां पर तैनात है। लकी सर गलती हुई है, लेट्स सी अपने आप को बचाते हुए। हालांकि कहते हैं दोस्तों, उम्र थका नहीं सकती और जीत रहेगी क्रिकेट खेलने में तो वो हमें थका नहीं सकती। और डेफिनेटली जिद्दी खिलाड़ी है लकी सर और अपना जीत यहाँ पर दिखाया है। गेंद को इनफील्ड के अंदर रोकते हुए नजर आए और इसी के साथ टोटल 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 3 ओवर के बाद रन संख्या 33। औसत अगर देखी जाए तो 11-11 मैडी एक अच्छी औसत कही जाएगी इंटर क्रिकेट में। 11-11 मतलब ओवरऑल हर ओवर में 2-2 बाउंड्रीज आप कंसीडर कर लीजिए और एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर अब तक टीम कंधारी किंग्स की तरफ से। लेकिन जो थोड़ा सा वीक पॉइंट है वो 2 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, विशाल चतुर्वेदी और यश टिक्कल। लेकिन रंजीत यादव और तेजस कामले मैदान के बीच में अपने रंग अब दिखाना शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल सही, 2 बल्लेबाज नहीं, हम कहेंगे 2 इनफॉर्म बल्लेबाज जिनके बैट से चौका आ रहे थे, बाउंड्रीज आ रही थी और जिन्होंने सामने वाली टीम को खतरे में रखा था अभी तक। और रही रन रेट की बात तो उन्होंने 12 का रन रेट और 60 का प्रोजेक्टेड स्कोर पकड़ के रखा था और अब भी शायद उसी रास्ते पे चल रहे हैं। 11 का रन रेट है अप्रॉक्स उनका। नई गेंदबाज शिवम शुक्ला, एक बेहतर गेंदबाज, दमदार खिलाड़ी भी हैं। लेट्स सी क्या इम्पैक्ट रहेगा उनका। पहली गेंद नो बॉल के साथ शुरुआत की, लेकिन अच्छी कीपिंग हर्ष की तरफ से, कमाल की कीपिंग और नो बॉल। एक्स्ट्रा रन यहाँ पर मिलेगा। हालांकि एक अद्भुत गेंदबाज हैं शिवम शुक्ला, अगर चल गए तो चांद तलक, नहीं तो घर तलक। लेट्स सी ओ फिर से एक बार बाहर की गेंद। हालांकि अभी तक लाइन द लाइन नहीं मिली है, एक भी फेयर गेंद सीजन में देखने नहीं मिली शिवम शुक्ला इनकी तरफ से। टीम रॉयल चंद्र मीरा रोड के लिए खेलते हुए नजर आ रहे हैं हर्षद भाई काजी, इनके माध्यम से ये टीम को यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है। और इसी बीच एक और वाइड गेंद। अब आई थिंक सो अपनी गेंदबाजी से यहाँ पर नाखुश रहेंगे शिवम शुक्ला और सतीश एक ऑप्शन है मैं कहूँगा टीम रॉयल चंद्र के पास। महेश चाटे ऑप्शन है, सतीश गेंदबाज है, वरुण है गेंदबाजी के लिए। 3 विकल्प है, लेकिन अभी तक जो विकल्प है शिवम शुक्ला के साथ गए हैं तीसरे ओवर के लिए, लेकिन वो असफल यहाँ पर नजर आए हैं। अब नेक्स्ट गेंदबाज क्या सतीश को लाया जाएगा या फिर महेश चाटे को? रॉयल स्टनर महेश चाटे के साथ आगे जाएगा। लेकिन शिवम शुक्ला के बारे में जैसा कि आपने कहा, पिछले सीजन में भी इन्होंने इसी तरीके की दिशाहीन गेंदबाजी की थी। इस वक्त जरूरत थी इनको कमान संभालने की उनकी टीम के लिए, क्योंकि वो एक अच्छे गेंदबाज है। कभी कभी होता है ऐसा कि गेंदबाज दिशाहीन गेंदबाजी कर लेता है, लेकिन वो कमबैक कर सकते थे क्योंकि काफी एक्सपीरियंस है उन्हें गेंदबाजी करने का। और अगला ओवर लेकर महेश चाटे, मोर्चे पर लगाया गया इस वक्त मैन फ्रॉम माइंडर वेस्ट महेश चाटे, दमदार खिलाड़ी
हालांकि हम बहुत मिस करते हैं यश मालवनकर को, महिंदर वेस्ट के खिलाड़ी, दमदार खिलाड़ी, बहुत कम ऑफ क्रिकेट में नजर आते हैं, बहुत बिजी स्केड्यूल है। ओहो, यहाँ पर देखिए धमाकेदार स्ट्रोक, गेंद को फेंका है तेजस कामले ने बाउंड्री लाइन के बाहर। क्या ये सही डिसीजन रॉयल चैलेंजर्स टीम का महेश चाटे के साथ गेंदबाजी के लिए, क्योंकि एक बेहतर गेंदबाज उनके स्क्वाड में अभी भी अवेलेबल है सतीश, उनका यूटिलाइज अभी तक नहीं किया गया है और आते आते बहुत बड़ा गैप था वहां पर और उस गैप में प्रॉपरली गेंद को लैंड कराया तेजस कामले ने और कह दिया टीम कंधारी किंग्स के लिए कि वी आर बैक ऑन ट्रैक। बिल्कुल, और एक कट मारने की कोशिश, लेकिन गेंद सीधे कीपर के हाथों में। और ये पहली अच्छी गेंद महेश चाटे द्वारा, इस ओवर की दूसरी गेंद, और ये फिर से मारा है कवर्स में 4 रनों के लिए। काफी बढ़िया शॉट, दमदार शॉट कहेंगे जिसे। डेफिनेटली, क्या लाजवाब क्रिकेटिंग स्ट्रोक है ये। स्ट्रोक देखने के बाद आंखों को भी है ना गुदगुदी आ जाती है। क्या कमाल का स्ट्रोक था ये, बहुत लाजवाब स्ट्रोक था। मानो कि ऐसे लगता है कि देखते रह जाओ तेजस कामले का ये स्ट्रोक, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी हिला नहीं है, केवल और केवल देखते रहेगा दर्शक की भूमिका में खिलाड़ी, और दर्शक को भी बहुत आनंद मिला स्ट्रोक देखने के बाद। इस प्रकार से क्रिकेटिंग स्ट्रोक विराट कोहली सर, उसके बाद राहुल द्रविड़ सर के बल्ले से देखने मिलते थे। क्रैकिंग कवर ड्राइव, कमाल का। फिर से दिशाहीन गेंदबाजी और व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। एक अतिरिक्त रन कांधारी किंग्स के खाते में जुड़ता हुआ, और ये काफी बढ़िया कट किया है थर्ड मैन की तरफ 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट, लेट कट कहा जाएगा। बहुत इंतजार किया, गेंद को आने दिया, उसके बाद बल्ले का फेस ओपन किया और केवल जो गैप है उसके साथ खेल रहे हैं। क्रिकेट ये केवल ताकत का गेम नहीं है, क्रिकेट ये फोर्स का गेम नहीं है। आपके पास स्किल होना चाहिए, आपके पास टैलेंट होना चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस नजर आते हैं जिसके सामने के स्ट्रोक में। और एक और इस वक्त 2 खिलाड़ी के गैप में से बहुत स्लोवर गेंद महेश चाटे की और टूट पड़ रहे हैं पूरी मानो तेजस कामले और गेंद को केवल और केवल आसमान दिखा रहे हैं, बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक रहे हैं। 4 बाउंड्रीज लगा चुके हैं इस ओवर में अब तक। काफी महंगा ओवर साबित हुआ है ये, और एक बहुत ही बढ़िया शॉट 4 रनों के लिए। 5 बाउंड्रीज एक ओवर में, काफी महंगा ओवर साबित हुआ है ये। 26 रन आया। इस ओवर में मानो कि गेंदबाज की पूरी नींद को उड़ा दिया है पूरी तरह से। 26 रन ठोके हैं बॉक्स क्रिकेट में। 26 रन मतलब कम से कम 3 ओवर का रन होता है और यहाँ पर तेजस कामले का कमाल की बल्लेबाजी। एक सिक्सर तेजस ने ठोका और उसके बाद बाउंड्रीज ठोका और रन संख्या टोटल 4 ओवर के बाद 59 स्कोर कार्ड पर। शिवम शुक्ला ने थोड़ा सा बैकफुट पर डाला टीम को, उसके बाद महेश चाटे का यूटिलाइज किया गया और महेश चाटे भी बहुत महंगे साबित हुए। और अब यहाँ पर सतीश को लाया गया है मोर्चे पर। दबाव रहेगा सतीश के ऊपर भी, क्योंकि जो रनों का ग्राफ है वो बहुत बढ़ चुका है अब। तेजस कामले की कमाल की बल्लेबाजी और पहले साथ दिया विशाल चतुर्वेदी ने अपरंजीत तैयार। पहली गेंद यहाँ पर सतीश की तरफ से वाइड के रूप में रही। टीम रॉयल चैलेंजर्स मीरा रोड को यहाँ पर कमबैक करना पड़ेगा। ओहो, बेहतर गेंद और स्विंग एंड में स्टंपिंग के रूप में। और जिस प्रकार से हम चर्चा कर रहे थे, क्या सतीश को यहाँ पर देर से रखा गया और उन्हें अगर पहले लाते तो शायद रन का जो ग्राफ है वो थोड़ा कम होता, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है केशव सोनार कैप्टन की तरफ से। उनका स्पेल यहाँ पर लेट रखा गया और आते आते रंजीत यादव को इस वक्त भेजा डगआउट में। और रंजीत यादव की जगह पे इस वक्त सन्नी शर्मा, बॉय फ्रॉम भाईंदर नौगर, और ये पॉइंट्स की तरफ मारने की कोशिश। 1 रन मिलेंगे। आशीष शेठ, इनके पर्सनालिटी पे मत जाइए दोस्तों। जितने स्लिम है ना उतने कड़क स्ट्रोक मारते हैं और दमदार खिलाड़ी है। फील्डिंग अपने आप में यहाँ पर डेफिनेटली कड़क फील्डिंग करते हैं आशीष शेठ। और अब फिर से एक बार तेजस कामले स्ट्राइक एंड पर रहेंगे। पिछले मुकाबले में गेंदबाज की धज्जियां उड़ा दी थी। ओहो, यहाँ पर खराब गेंद है, अंपायर का डिसीजन आता हुआ नो बॉल। मतलब अच्छी फील्डिंग जरूरी हुई है। 1+1 2 रन और रन संख्या जा पहुंचा है टोटल स्कोर कार्ड पर। भाविक जैन है स्कोरिंग की भूमिका में और दर्शाते हुए 63 रन। एक अतिरिक्त रन कांधारी किंग्स के खाते में जुड़ता हुआ। ये दिशाहीन गेंदबाजी रोकनी होगी आपको, क्योंकि बहुत ही विशाल का स्कोर बन गया है। फिर से एक दिशाहीन गेंदबाजी, अंपायर का वाइड बॉल का इशारा। एक और अतिरिक्त रन कांधारी किंग्स के खाते में जुड़ता हुआ और एक विशाल स्कोर की तरफ विशाल चतुर्वेदी की टीम जाती हुई।
और ये बहुत ही बढ़िया शॉट मारा गैप में, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग महेश चाटे द्वारा अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए इन्होंने, कोशिश करते हुए कि अपनी टीम को कैसे भी वापस लेके आ सको इस मैच में। आखिरी 2 गेंदें 5वीं ओवर की। चलिए सर, अप टू 2 गो रहेगा। और यहाँ पर देखिए विकेट सेक्रीफाइस करने की उम्मीद है और यहाँ पर रहेंगे बल्लेबाज आउट। चलिए 2-2 गो फॉर दिस इनिंग। एक बड़ा स्कोर कार्ड पर रन संख्या टीम कंधारी किंग्स, हालांकि तीनों ही डेंजर टीमें आमने सामने। डेंजर 11 ऋतिराज देवरू के, एंड उसके बाद टीम कंधारी किंग्स, देन उसके बाद टीम रॉयल चैलेंजर्स। एक युवा बल्लेबाज को भेजा गया, बहुत कम उम्र के खिलाड़ी है। नॉन स्ट्राइक एंड पर लेट्स सी उनको स्ट्राइक मिलेगा, खेलने के लिए मौका मिलेगा या फिर तेजस कामले अटैक करेंगे एक और से। एक अतिरिक्त रन, अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा। स्वीप मारने की कोशिश, लेकिन व्हाइट बॉल। एक और अतिरिक्त रन कंधारी किंग्स के खाते में आता हुआ सतीश द्वारा ये दिशाहीन गेंदबाजी। बहुत ही बढ़िया स्ट्रेट शॉट 4 रनों के लिए। 4 रनों का इजाफा स्कोरबोर्ड पे कंधारी किंग्स के खाते में। चारी बॉल हुआ था, एक बॉल बाकी था, पता है भाई, एक बॉल बाकी था। तुम लोग खोला कैसे? तुम लोग बाहर गए, अभी जाओ, अभी क्या है? तुम लोग प्ले सब अंदर आ गए। नहीं, नो था ना, नो। कितना है स्कोर? 79। अरे बीच में से मैं कर सकता हूँ क्या? 79। हो रहा रजनीश के मोबाइल में करा, उनके मोबाइल में करूँ क्या? देना इधर। चलो मैं फोन करो उधर। किधर है फोन भाई? इधर है भाभी फोन। ना मैं देखा ना जब फाइनल सोचते हुए ऐसे होते हैं।
रॉयल स्टनर को जीत के लिए 74 रनों की जरूरत है, जो कि एक विशाल का स्कोर है 74। हर ओवर में 15 रनों की आवश्यकता, कम से कम 3 बाउंड्रीज हर ओवर में। अरे 6 प्लेयर ऐड है इसके। बॉलिंग टीम को बता दिया जा रहा है कि 20 मिनट का सेशन है आपको ओवर कंप्लीट करने के लिए। अगर आप एक्स्ट्रा टाइम लेते हो तो 3 रनों की पेनल्टी है आपको। कांदारी किंग्स की तरफ से पहला ओवर लेकर आ रहे हैं रंजीत यादव। लेग अंपायर भावेश जोशी, मेन अंपायर अभिषेक मंडालिया, ऑन स्ट्राइक केसर सोनार, नॉन स्ट्राइकर शिवम शुक्ला। पहली गेंद लेकर रंजीत यादव, रंजीत टू केसर। देखते हैं 74 रनों के लक्ष्य के लिए रॉयल स्टनर की क्या स्ट्रेटजी होती है, किस तरीके से वो बैटिंग की शुरुआत करते हैं। और ये पहली बॉल, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक अतिरिक्त रन, स्कोरबोर्ड 1 रन से ऊपर खिसकता हुआ। और ये काफी जोर से मारने की कोशिश, कैच आउट की अपील कीपर द्वारा। देखते हैं अंपायर का क्या डिसीजन होता है। तो मोबाइल में भिड़ा हुआ है। अबे यार लोग का भी ऐड नहीं है। स्पॉन्सर आ रहे कि नहीं आ रहे। और अंपायर का ए भावेश, नट आउट का इशारा। वो लोग के भी प्लेयर ऐड नहीं है रे। और ये डॉट बॉल, काफी बढ़िया गेट रंजीत द्वारा। किसके? जो ऐड है वो करते रहो ना, 7 ही प्लेयर ऐड है। चलेगा, पढ़ाते रहो। किसमें मैं डाल दूं? हाँ, दूसरी गेंद ओवर की, पहला क्या हुआ? रंजीत टू केसर। एक वाइट एक डॉट, पहला वाइट एक डॉट। और ये बहुत ही बढ़िया गेंद सीधे कीपर के हाथ में, बॉलर टू कीपर जिसे कहा जाता है। बढ़िया गेंद मानी जाती है कि क्रिकेट में। ओवर की तीसरी गेंद और रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश, लेकिन डॉट बॉल सीधे कीपर के हाथों में। काफी बढ़िया बॉलिंग रही है अब तक रंजीत द्वारा, और इसी तरीके की गेंदबाजी की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। ओवर की चौथी गेंद और ये जोर से मारने की कोशिश, टैप गिरा है, टैप गिरा है, आउट गिरा है। मंडीला और क्या खेलते हैं रे? कुछ मालूम अंपायर का नट आउट का डिसीजन। नहीं। तो उसको पूछने आ रहा था अंपायर को, मंडीला। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग अब तक रंजीत द्वारा। बहुत ही बढ़िया शॉट पॉइंट पे, गेंद फील्डर के हाथ में। 1 रनों के लिए 2 रन हो चुके हैं इस ओवर में। बहुत ही बढ़िया ओवर रहा है ये। पांच हुआ, पांच गेंद अब तक। बहुत ही बढ़िया ओवर रहा है ये कांधारी किंग्स के लिए। सिर्फ 2 रन, जिसमें 1 रन एक्स्ट्रा है वाइट द्वारा। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन।
शिवम शुक्ला ऑन स्ट्राइक, जो कि एक अच्छे बल्लेबाज हैं। देखते हैं अगली गेंद पर क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। ओवर की आखिरी गेंद, और एक बहुत ही बढ़िया गेंद, पैरों को लगती हुई, कोई रन नहीं मिलेगा। एक ओवर की समाप्ति के बाद 2 रन। कमाल की गेंदबाजी रंजीत यादव उनकी तरफ से, हालांकि समझ नहीं पाए केसर सोनार को 4 बॉल पहले डॉट करा है, उसके बाद एक स्लोवर वन डाला जहां पर पॉइंट में कट किया गया। उसके बाद ये अंतिम गेंद भी अनप्लेबल गेंद थी बल्लेबाज के लिए, केवल अपने पोजीशन को होल्ड किया और थाई पर गेंद लिया है जहां पर कोई रन यहां पर नहीं मिला है। और एक ओवर के बाद मात्र रन बने हैं टीम रॉयल चैलेंजर्स के टोटल 2, जीत के लिए 74 रन बनाने हैं 5 ओवरों में, लेकिन अब तक रन यहाँ पर बने 2। अब यहाँ से बल्लेबाजी को, अटैक को बढ़ाना पड़ेगा। अब फायरिंग यहाँ पर शुरू करनी पड़ेगी केसर सोनार एंड शिवम शुक्ला को, क्योंकि रंजीत यादव का स्पेल बहुत ही कमाल का, एक अद्भुत और अप्रतिम स्पेल यहाँ पर समाप्त हुआ है। दूसरा ओवर लेकर यश टिक्कल, और रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश और मिसफील्ड होती है गेंद। 4 रन सीमा रेखा के बाहर। पहला चौका केसर के बैट से आता हुआ, जिसकी सख्त जरूरत है रॉयल स्टनर्स को। हर ओवर में कम से कम 4 चौके की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए, जो कि इम्पॉसिबल नहीं है केसर जैसे बैट्समैन के लिए। दूसरी गेंद, और ये जोर से मारने की कोशिश, लेकिन गेंद सीधे कीपर के हाथ में बैट को लगती हुई, और ये बहुत ही बढ़िया विकेट कांधारी किंग्स के लिए। रॉयल स्टनर ने अपना एक बहुत ही बढ़िया विकेट खो दिया है, जिसका क्रीज पे होना बहुत जरूरी था इस मैच को जीतने के लिए। अगले बैट्समैन आशीष सेठ, बॉय फ्रॉम भाईंदर वेस्ट, जिसे एक तड़तड़ी बैट्समैन कहा जाता है, जो कि क्रीज से बाहर आके काफी जोर से बल्ले से प्रहार करते हैं गेंद पर। यश टिक्कल टू आशीष सेठ, फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, और ये बहुत जरूरी होता है कि आप बैट्समैन के हिसाब से फील्डिंग लगाएं किसी भी बॉलर के लिए। फिर भी गैप्स काफी बड़े हैं यहां पर, चारों तरफ बाउंड्री लगाने की क्षमता रखते हैं आशीष सेठ। और ये स्वीप मारने की कोशिश, लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी, अंपायर द्वारा वाइड बॉल का इशारा। एक अतिरिक्त रन रॉयल स्टनर के खाते में जुड़ता हुआ। फिर से कोशिश स्वीप मारने की, गेंद बैट को लगती है सीधे कीपर के पीछे ही, बाउंड्री रेखा के बाहर, और ये लेग बाइस। 4 रन मिलेंगे रॉयल स्टनर को। अब तक कांधारी किंग्स के गेंदबाजों ने रॉयल स्टनर के बैट्समैन को बांध के रखा हुआ है, बैट खोलने का कोई मौका नहीं दिया है। हालांकि 2 बाउंड्रीज आ चुकी हैं अब तक, एक पिछले ओवर में। आशीष सेठ ऑन स्ट्राइक, फील्डिंग में फिर से थोड़ा सा चहल पहल। आगे निकल के मारने की कोशिश, और बहुत ही बढ़िया स्ट्रेट शॉट। जैसा कि मैंने कहा था कि आशीष की काबिलियत है ये क्रीज से बाहर निकलकर जोर से गेंद को मारने की, और 4 रनों के लिए शॉट। 4 रनों का इजाफा स्कोर बोर्ड पे रॉयल स्टनर के खाते में। बहुत उम्मीदें होंगी रॉयल स्टनर को इस वक्त आशीष सेठ से, क्योंकि वो क्षमता रखते हैं हर ओवर में 3-4 बाउंड्रीज मारने की, और जीत के लिए हर ओवर में 3-4 बाउंड्रीज की सख्त जरूरत है रॉयल स्टनर को। क्या लगता है विनोद आपको, आशीष सेठ कर पाएंगे? ओहो, यहाँ पर देखिए चर्चा कर रहे थे हम, लेकिन स्ट्रोक फंसता हुआ पूरी तरह से नजर आया। बहुत कुछ कम सेंटीमीटर में कहूंगा जो गेंद ऊपर रही, और बल्लेबाज को यहाँ पर जाना पड़ेगा। एक अच्छा शुरुआत यहाँ पर किया जरूर आशीष सेठ ने अपनी टीम के लिए, एक पॉजिटिविटी डाली थी टीम में, जिस प्रकार से उन्होंने बल्लेबाजी शुरुआत की, 2 बाउंड्रीज लगाए। ऐसा लगा था कि टीम रॉयल चैलेंजर्स कमबैक करेगी और फाइट बैक करेगी इस मुकाबले में, और बहुत ही रफ एंड टफ मुकाबला देखने मिलेगा। लेट्स सी। लेकिन अभी तक अगर बात की जाए तो आशीष सेठ की विकेट यहाँ पर गिरती हुई, और नए बल्लेबाज महेश चाटे रहेंगे स्ट्राइक एंड पर।
और अब धीरे धीरे ये मैच एक तरफा होता हुआ, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि क्रिकेट एक अनिश्चितता का गेम है जिसमें 6 गेंदों पे 1 रन और 1 गेंद पे 6 रन भी बनते हैं। कुछ भी हो सकता है क्योंकि 6 गेंदों पे 6 बाउंड्री भी लगाई जा सकती है अगर 4 बॉल डॉट किए जा सकते हैं तो। अगली गेंद टिकल टू चाटे और एक बहुत ही बढ़िया गेंद सीधे कीपर के हाथों में, और एक बहुत अच्छी गेंद मानी जाती है किसी भी बॉलर के लिए जो सीधे बैट्समैन को बीट करती हुई भेजती हुई कीपर के हाथों में जाए, जिसे बॉलर टू कीपर कहा जाता है। कितना हुआ स्कोर? 15 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पे। हालांकि इस मैच के पहले इनिंग में बहुत मजा आया दर्शकों को भी, हमें भी, क्योंकि पूरी तरह से गेंदबाज को सुझाव डाला था बल्लेबाजों ने, और वो सेकेंड इनिंग में वो यहाँ पर देखने नहीं मिला है। लेकिन दूसरे ओवर में थोड़ा सा अटैक जरूर किया आशीष सेठ ने, लेकिन उनके विकेट गिरने के बाद अब थोड़ा सा फिर से एक बार बैकफुट पर टीम रॉयल चैलेंजर्स। ओह, यहाँ पर फुल टॉस गेंद है, नहीं छोड़ेंगे। और बहुत ही कैजुअल शॉट खेला था विनोद, अगर आप देखोगे तो इस तरीके का शॉट खेलने की जरूरत नहीं कि आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हैं, आप चौका लगा सकते हैं आपकी टीम के लिए। आपको क्रीज पे रहना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं आपके सामने 74 रनों का स्कोर है और सामने एक अच्छा गेंदबाज है, आपको बहुत सोच समझ कर खेलना चाहिए शॉट्स को। नहीं, यहाँ से चांस लेना पड़ेगा। कोई भी गेंदबाज हो, अच्छा गेंदबाज हो या फिर बुरा गेंदबाज हो, वो कोई भी गेंदबाज हो, आप यहाँ से रॉयल चैलेंजर्स को एक इरादों, बल्लेबाज के इरादों में केवल एक ही होना चाहिए कि अब ठोकना है केवल गेंदबाज को, क्योंकि अब 17 गेंदों का खेल बाकी है। अगर रन की अगर बात की जाए तो 74 लक्ष्य रखा गया है, लेकिन शुरुआत वो नहीं हुई है। 15 रन केवल 2 ओवर में बने, तो अब हर गेंद पे बाउंड्री और 4 लगाने पड़ेंगे। अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर, केवल बल्ले का फेस ओपन किया, कला दिखाई, टाइमिंग के सहारे गेंद को इस वक्त फेंका है डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। यह आता हुआ हर्ष गांधी के बल्ले से 4 रनों के लिए दमदार और कड़क बाउंड्री। रन संख्या टोटल स्कोर कार्ड पर 19 रन, 55 रनों की अभी भी आवश्यकता है इस मुकाबले को जीत के लिए। कम से कम 12 से 13 बाउंड्रीज टीम रॉयल चैलेंजर्स टीम के लिए आवश्यकता रहेगी, या फिर अगर कोई गेंदबाज गलती करेंगे, फाइफर देंगे, तो शायद मैच में वापसी हो सकती है टीम रॉयल चैलेंजर्स की। लेट्स सी। और एक ग्राउंड में हल्का सा तूफान आता हुआ, बगल में समुद्र होने के कारण यहाँ पे हवाएं थोड़ी तेज हैं, और ये रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश, गेंद सीधे कीपर के हाथ में, बहुत ही बढ़िया गेंद, चकमा देते हुए बैट्समैन को। अंपायर थोड़ा सा परिवर्तन फील्डिंग में, और ऐसा होता है बाउंड्री जाने के बाद बॉलर थोड़ी सी कोशिश करते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के हाथ में, बहुत ही बढ़िया थ्रो। ये रन आउट हो सकता था अगर रंजीत ये गेंद को पकड़ लेते। काफी सूझबूझ के साथ सनी शर्मा ने थ्रो दिया था रंजीत यादव को, और ओवर की आखिरी 2 गेंदें। माफ कीजिएगा, ओवर की आखिरी गेंद। अब तक काफी बढ़िया गेंदबाजी की है रंजीत ने इस मैच में। पहले ओवर में सिर्फ 2 रन दिए थे और अपनी टीम को इस मैच में खड़ा रखा था उन्होंने। बाहर निकल के मारने की कोशिश, और गेंद सीधे फर्नीचर को लगती हुई, इसे कहते हैं फर्नीचर डामाडोल। एक और विकेट गवाते हुए रॉयल चैलेंजर्स महेश चाटे के रूप में। स्कोर बोर्ड पहुंचा है 24 रनों पे, 4 विकेट के नुकसान पे 3 ओवर की समाप्ति के बाद। वो कहते हैं ना, आज एक चमत्कार की जरूरत है एवी डिविलियर्स की, जिसने 12 बॉल पे 50 रन यहां पर लगाने की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। और ये किया जा सकता है, कई बार ऐसा क्रिकेट में हुआ है कि लोगों ने जिसे असंभव समझा है वो संभव हो चुका है और हुआ है। 6 गेंदों में 6 चौके लगाए जा सकते हैं। अगली ओवर लेकर आ रहे हैं सनी शर्मा, बॉय फ्रॉम भाईंदर नौगर, एक उभरता हुआ खिलाड़ी। और ये बहुत ही बढ़िया गेंद, लेकिन बॉल सीधे फील्डर के पास, 1 रन मिलेंगे। बॉक्स क्रिकेट की खासियत है कि बैट पे अगर गेंद लगी तो आप 1 रन लेने में अगर सक्षम है और रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी है तो आप 1 रन आसानी से ले सकते हैं।
और ये दिशाहीन गेंदबाजी, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का, 1 रनों का इजाफा स्कोर बोर्ड पे रॉयल स्टोन के खाते में। दूसरी गेंद, बहुत ही बढ़िया बॉल, हल्के से छोड़ी थी, हल्की सी टर्न हुई गेंद, लेकिन बढ़िया बाउंस गेंद में, जोर से मारने की कोशिश थी लेकिन 1 रन मिलेंगे। ओवर की तीसरी गेंद, शर्मा टू गांधी, और ये बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन बॉल सीधे छोटे खिलाड़ी के हाथ में, रनआउट हो सकता था। और ये अंपायर का डिसीजन देखना होगा, ओवर थ्रो में ये 4 रन है या नहीं है। 1 ही रन है ओवर थ्रो में। काफी बढ़िया फील्डिंग देख रहे होंगे, एक छोटे से खिलाड़ी के हाथों में किस तरीके से गेंद बैठ गई और कितना बढ़िया थ्रो दिया उसने सीधे स्टंप के पास, जो कि एक अच्छे फील्डर की निशानी होती है। और ओवर थ्रो पे रंजीत ने वहां 4 रन बचा अपनी टीम के लिए। जोर से मारने की कोशिश, गेंद सीधे फील्डर के हाथ में, 1 रन मिलेंगे। अगली गेंद, रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश, अंपायर का वाइड बॉल का इशारा, इसे पंजा कहा जाता है, पंजा, और ये खतरनाक साबित हो सकता है आपकी टीम के लिए। बहुत ही हल्की गेंद छोड़ी थी ये, काफी सूझबूझ से, लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी, और ये छोटी सी मिसफील्ड कीपर द्वारा, जो 4 रन बचा सकते थे और अपने बॉलर का कॉन्फिडेंस ऊपर कर सकते थे। और एक फील्डर का सहयोग बहुत जरूरी होता है किसी भी बॉलर के लिए, चाहे वो कितना भी अच्छा बॉलर हो। बाहर निकल के मारने की कोशिश, लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंद, चकमा दिया और सीधे कीपर के हाथों में। ये स्टंपिंग हो सकते थे, लेकिन बॉल स्टंप को मिस करती हुई कीपर द्वारा। बॉल स्टंप को लगी शायद, लेकिन बेल्स नहीं गिरी, इसी वजह से आउट करार नहीं दिया जाता है। ये क्रिकेट का एक अद्भुत नियम है। और ये दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, 1 अतिरिक्त रन स्कोर बोर्ड पे जुड़ता हुआ। और ये नो बॉल का इशारा अंपायर का, बैट को लग के गेंद सीधे फील्डर के हाथ में। कैच आउट हो सकता था अगर ये नो बॉल नहीं होती तो। आपको लाइन और लेंथ पे थोड़ा ध्यान देना होगा। बहुत ही बढ़िया गेंद, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में, 1 रन मिलेंगे यहां पर। अब तक बैट्समैन को बांधे रखा था सनी शर्मा ने, और काफी बढ़िया गेंदबाजी कंधारी किंग्स द्वारा। इसी के साथ स्कोर बोर्ड पहुंचा है 36 रनों पे, 4 विकेट के नुकसान पे 4 ओवर। आखिरी 5 गेंदें, आखिरी ओवर की अगर ये 6 छक्के लगाते हैं, 5 छक्के लगाते हैं तो भी ये पॉसिबल नहीं है। अब ये मैच सिर्फ औपचारिकतावश रह गया है, क्योंकि क्रिकेट का नियम होता है, रन चाहे जितने भी चाहिए, बॉल चाहे जितनी भी, बाकी आपको गेम को पूरा करना होता है। क्योंकि हर खिलाड़ी का एक पर्सनल स्कोर कार्ड होता है, जिससे उसको मेरिट्स मिलते हैं, और वो बहुत जरूरी होता है उस खिलाड़ी के लिए। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, 5वां ओवर लेकर आए, काम लेना, और ये बढ़िया गेंद, स्लो डिलीवरी थी ये। रिव्यू ले सकते हैं, रिव्यू ले सकते हैं, मतलब रिव्यू ले सकते हैं। अगर डाउट रहेगा तो रिव्यू ले सकते हैं, एक रिव्यू। ओवर की दूसरी गेंद, रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश, मिसफील्ड यश टिक्कल द्वारा, फिर भी 1 रन मिलेगा। लकी सर ऑन स्ट्राइक, सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी मीरा भाईंदर के, जो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, कहीं भी बाउंड्री लगा सकते हैं वो। इनके हाथ में 1 एक्स्ट्रा रन रॉयल स्टोन के खाते में जुड़ता हुआ। बाहर निकल के मारने की कोशिश, गेंद बैट्समैन को बीट करती हुई। सिर्फ औपचारिकता मात्र रह गया है ये मैच।
और काफी बड़े मार्जिन से कंधारी किंग्स इस मैच को जीतेगा अगर जीतता है तो। इसके बाद रॉयल स्टूडेंट और डेंजर 11 के मैच है और अनाउंस करो टॉस के लिए। रॉयल स्टनर के कैप्टन और डेंजर 11 के कैप्टन टॉस बॉक्स में आ जाए टॉस के लिए। और काफी बड़े मार्जिन से कंधारी किंग्स ने ये मैच जीता हुआ है।